सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह बहुत ही अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को भगवान महादेव जी द्वारा उमा जी को अपना अनुभव, माता पार्वती जी को अपना अनुभव बताया गया। कृपया इस अनुभव को ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें। श्री राधे राधे। धीमहि। व्यास जी कहते हैं हम तो परम सत्य का ध्यान करते हैं। परम सत्य कौन है? जन्माद्यस्य यतुम्बयादितरतस्। ये मंगलाचरण का पहला जो श्लोक है, इसके विद्वानों ने 108 अर्थ किए हैं। विस्तार से यदि इसी की व्याख्या की जाए तो सप्ताह इसी मंगलाचरण की व्याख्या में पूरा हो जाए। इतने गंभीर इसके अद्भुत अद्भुत अर्थ आचार्यों ने किए। तो बहुत ध्यान से आप एक अर्थ सुने। परम सत्य कौन है? जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का पहला मंत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरे सूत्र का स्वरूप है जन्माद्यस्य यतः। तो ब्रह्म सूत्र के इस द्वितीय सूत्र से ही भागवत का शुभारंभ किया व्यास जी ने, ये बताने के लिए कि मैं वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या इस ग्रंथ में करने जा रहा हूं। अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्मस्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। अर्थात हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसने जगत को जन्म दिया। ये सारा विश्व प्रपंच संसार जिसके द्वारा पैदा होता है, और सिर्फ पैदा ही नहीं होता, जन्मादि, जन्म के साथ आदि में क्या संकेत है? माने पालन भी वही करते हैं और अंत में अपने में सारे संसार को विलय भी कर लेते हैं। जन्म स्थिति भंगा, उत्पन्न, पालन और संहार, तीनों के जो कारण हैं। अभिज्ञ स्वराट, जो सर्वज्ञ हैं और स्वप्रकाश हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से ही वेदों का ज्ञान करा दिया था, जबकि वेदों के तात्पर्य को जानने में मुह्यन्ति यत सूरयः, सूरयः विद्वांसः अपि मुह्यन्ति। बड़े बड़े विद्वान वेदों के वास्तविक तात्पर्य को जानने में व्यामोहित हो जाते हैं, क्योंकि परोक्षवादः वेदोयम। वेद भगवान परोक्षवादी हैं। परोक्षवादी का मतलब सुनने में अर्थ कुछ आ रहा हो और वास्तविक अर्थ कुछ और ही हो, उसको कहते हैं परोक्षवादिता। और शास्त्रों की और काव्य की भी शैली उत्तम वही मानी जाती है जिसका अर्थ जितना गंभीर हो, वो काव्य हो चाहे शास्त्र हो, वो उतना ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। बोलो राधे राधे। सीधी सीधी बात काव्य में हो तो वो काव्य सामान्य है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सुनने में कुछ आवे, अर्थ कहीं निकले, वो विशिष्ट काव्य माना जाता है, जिसमें व्यंजना जितनी गहरी हो। तो हमारे शास्त्र भी ऐसे ही है, परोक्षवादी। कैसे? बोले बालानाम अनुशासनम। जैसे माताएं बच्चों पर अनुशासन करती हैं। बच्चा बीमार हो गया, मां को दवा पिलानी है, और दवा के नाम से बच्चा भाग रहा है, पीने को सीधा नहीं है, तैयार नहीं है, तो मां फुचकार के कहती है, देख बेटा तू जल्दी से दवा पी ले, मैं तुझे बहुत बढ़िया लड्डू खिलाऊंगी। कानपुर के तिवारी जी महाराज के बहुत बढ़िया बढ़िया लड्डू आए हैं। अब बच्चे को लड्डू के नाम से मुंह में पानी आ गया, खाने का मन खूब आने लगा। परंतु बेटा पहले दवा पीनी पड़ेगी, तब लड्डू मिलेंगे। तो लड्डू के लालच में बच्चा आ गया और मां ने पकड़ के दवा पिला दी, और जहां दवा पिलाई और फिर जब उसने लड्डू मांगा तो बोले बस आ ही रहे हैं, तो थोड़ी देर और खेल, आ जाएंगे फिर खिला दूंगी।
फिर लड्डू से कोई लेना देना नहीं, केवल उसको तो दवा पिलाना था जो पिला दिया और फिर बहला देती है। उसी प्रकार हमारे वेदादि शास्त्र स्वर्ग का बढ़िया मीठा मीठा लड्डू दिखा के आपको सत्कर्मों में लगाते हैं। तुम ऐसा काम करोगे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में बहुत सारे सुख मिलेंगे। तो हम लोगों को जो चीज चाहिए, हमको क्या चाहिए? सुंदर राग भोग चाहिए, तो वही स्वर्ग में सब तुम्हें मिल जाएगा। बहुत से लोग तो महाराज न जाने क्या क्या प्रलोभन देते हैं, जन्नत के ख्वाब दिखा करके, और लोगों को क्या क्या नहीं करवा देते। परंतु हमारे शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? इसका मतलब ये न समझ बैठना कि स्वर्ग होता ही नहीं है, कपोल कल्पना है। नहीं, स्वर्ग भी है, स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र भी हैं, सब हैं। परंतु शास्त्रों का उद्देश्य तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचाना नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में पहुंचने के बाद स्वर्ग सुख भोग करके तुम्हें फिर लौट के संसार में आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। स्वर्ग का सिस्टम होटल जैसा है, बढ़िया रुपया देते जाओ, जैसे नोट वैसी व्यवस्था, वैसी सुविधाएं, और जेब खाली तो होटल भी खाली, फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार आप सत्कर्मों की पूंजी लेके जाओ, जैसे शुभ कर्म है, जैसे सत्कर्मों का खजाना है, उसी हिसाब से स्वर्ग में आपको दिव्य सुख मिलेंगे। और जहां पुण्य का खजाना खत्म हुआ कि धड़ाम से नीचे पटक दिए गए। तो हमारे शास्त्रों का उद्देश्य उस स्वर्ग तक पहुंचाना नहीं, अपितु उस दिव्य वैकुंठ में पहुंचाना है जहां से लौट के कभी तुम्हें दोबारा संसार में आना ही न पड़े। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहते हैं वो मेरा धाम है जहां पहुंच करके प्राणी को कभी संसार में लौटना नहीं पड़ता। तो उसी अपुनर्भव को प्राप्त हो यह जीव, ये शास्त्रों का अभिमत है। परंतु सीधे आप कोई शास्त्र कहे कि हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे, मोक्ष कर देंगे, तो बहुत से लोग कल्पना करेंगे मोक्ष क्या चीज है, वहां पहुंच के हमको मिलेगा क्या। तो व्यक्ति मोक्ष के प्रति उतना आकर्षित नहीं होता जितना स्वर्ग के प्रति आकर्षित होता है। स्वर्ग में प्राप्त सुख सुविधाओं के प्रति उसका आकर्षण होता है जो इस संसार में भोगता है। तो स्वर्ग का सुख दिखा करके रोचनार्था फलश्रुति, आप सत्कार्यों में लगे, अच्छे कर्म करोगे, स्वर्ग के लालच से ही सही, जब अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। शुभ कर्म से जब चित्त की शुद्धि हो जाती है तो शुद्ध चित्त में ही भगवत कृपा और उनका अनुग्रह का प्रकाश होने लगता है। और जब उस मोक्ष का, उस अपुनर्भव का आनंद आपको अनुभव में आने लगेगा तो स्वर्ग का तुच्छ सुख अपने आप ही आपके चित्त से उतर जाएगा। इसलिए वेद भगवान कहते कुछ हैं, मतलब कुछ और ही होता है। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये त्रिगुणात्मक जो संसार है, जिन प्रभु की माया के प्रभाव से असत होते हुए भी सत्यवत प्रतीत होने लगता है। कैसे? तेजो वारि मृदाम यथा, जैसे तपती धूप में आप सड़क पर जाओ तो दूर सड़क पर देखोगे तो तेज धूप के कारण आपको पानी भरा नजर आएगा। वस्तुतः पानी की बूंद भी नहीं है, वो केवल सूर्य की किरणों का भ्रम है। देखने में पानी लगता है पर होता नहीं है। उसी प्रकार यह संसार दिखाई तो पड़ता है पर इसकी सत्ता स्वतंत्र नहीं है, मिथ्या है, पर देखने में तो सत्य लगता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं, तो जब स्वप्न देखते हैं तब ये कल्पना नहीं होती कि ये हम झूठा देख रहे हैं।
जब तक आप सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं उस समय तो स्वप्न बिल्कुल सच ही लगता है, सत्य ही है। परंतु जब जगने के बाद हम होश में आते हैं तब हंसते हैं, अरे राम राम कैसा सपना देखा। जगने के बाद पता चलता है वो सब झूठा था, पर जब देखते हैं तब झूठा नहीं लगता। ऐसे ही संसार में जब तक हम हैं इसको सत्य ही मानकर के इसमें रमे रहते हैं, पर जब ज्ञान वैराग्य की आंख खुल जाती है, जिस भाग्यशाली की विवेक की दृष्टि जिसे प्राप्त हो जाती है, तब वो कहता है अरे कहां दुनियादारी के झूठे जाल में हम फंसे हुए थे। बोले बाबा यही अनुभव पार्वती को सुनाते। देवी जी एक अनुभव अपना सुनाता हूं। पार्वती जी ने कहा सुनाओ। बोले बाबा, बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, 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 सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब सपना। जगत सब सपना। तो जगत स्वप्न के समान है, अर्थात दिख रहा है परंतु मिथ्या है। परंतु ये मिथ्या जगत है ये कब पता चलेगा? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जब किसी सदगुरु की कृपा से आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, सत्य का बोध हो जाएगा, तो माया के द्वारा दिखाया हुआ यह कपट जाल संसार जो है वो निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे उस सच्चिदानंद परमात्मा का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बता रहे हैं। इस ग्रंथ का विषय क्या है? इस श्रीमद् भागवत में किस विषय का प्रतिपादन किया गया है? इसमें 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। व्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। ये इसका मुख्य विषय है। निष्कपट परम धर्म का वर्णन करेंगे। अब शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। निष्कपट परम धर्म का वर्णन करेंगे, इसका मतलब कोई कपटपूर्ण धर्म भी होता है क्या? जो आप निष्कपट धर्म का वर्णन करेंगे तो कपटपूर्ण धर्म क्या होता है? बोले कपटपूर्ण धर्म वो होता है कि धर्म का आचरण तो कर रहे हैं पर धर्म के लिए नहीं कर रहे, उद्देश्य कुछ और है। बोलो राधे राधे। पहले तो ये जान लीजिए धर्म है क्या चीज। भागवत के अनुसार वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तद विपर्ययः। वेदों ने जो आदेश दिया है आपको उसका पालन करना आपका धर्म है। वेदों ने जो कहा वही हमारा धर्म। वेदों ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर। ये सब वेद के आदेश हैं। माता पिता गुरुजनों की देवताओं की तरह पूजा करो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। ये मनुष्य मात्र का धर्म है। तो जो पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, तो पुत्र को सेवा करनी चाहिए, ये उसका धर्म है। परंतु कपटपूर्ण धर्म कब होगा? कि माता पिता की पुत्र सेवा तो करे, परंतु सेवा में उद्देश्य क्या है? बोले साहब बंटवारा तो हो चुका है, जिसको जो देना था माता पिता दे चुके,
परंतु अभी भी पिताजी के पास बहुत माल है और 2-4 साल की बात है, यदि बढ़िया सेवा करूं तो माल पूरा मुझको ही मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए पिताजी की सेवा खूब भाग भाग के कर रहा है। तो सेवा तो कर रहा है तो धर्म का पालन हो रहा है, परंतु उस धर्म के पालन में उसका उद्देश्य क्या है कि जल्दी से ये निपटें और मैं इनका माल मेरे हाथ में कब्जा आवे, सारा माल मुझे मिल जावे। तो उसका उद्देश्य धर्म पालन में नहीं है, कपट इसलिए है क्योंकि उसका उद्देश्य तो धन पालन, धन प्राप्ति में है, तो इसको कपटपूर्ण धर्म कहा जाएगा। फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्मः सकैतवः निष्कामो यो भवेत् धर्मः सशुद्धः परिकीर्तितः। जिस धर्म के पालन में आपको फल की इच्छा है और फल की इच्छा से आप धर्माचरण कर रहे हैं तो वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। और सिर्फ धर्म का पालन, वेद ने आदेश दिया है उसका पालन करना हमारा धर्म है, इसलिए हम कर रहे हैं। शुद्ध रूप से निष्काम भाव से धर्म का पालन करना यह है विशुद्ध धर्म, इसको शुद्ध धर्म कहते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जैसे नेताजी कहते हैं हम देश की कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अवसर दीजिए देश की सेवा करने का। जनता ने अवसर दिया, परंतु नेताजी देश की सेवा पद पर बैठ के कर सकते हैं और करते भी हैं, ऐसा नहीं कि, परंतु यदि नेताजी के मन में पद को पाकर के राष्ट्र सेवा से ज्यादा अपने 7 पीढ़ियों की व्यवस्था बनाने में है कि एक बार कुर्सी मिल गई तो 7 पीढ़ी तक की व्यवस्था चकाचक है जाएगी, तो फिर वो जो उद्देश्य होगा वो कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा कि सेवा, राष्ट्र सेवा के नाम पर परिवार की सेवा और परिवार की व्यवस्था में ही उद्देश्य है। केवल राष्ट्र सेवा का तो एक बाहरी बहाना है, जब तक नहीं करेंगे कुछ तो माल कैसे मिलेगा। तो ये जो है कपटपूर्ण धर्म कहलाएगा। और यदि वास्तव में वो चाहता है कि मेरे को अवसर दिया है जनता ने, तो मुझे तन मन से पूरी तरह राष्ट्र की सेवा में समर्पित होना है, अपना निज स्वार्थ को त्याग करके अपने परिवार से ऊपर उठ करके पूरे 18 घंटे केवल शरीर को राष्ट्र सेवा में लगाना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ यदि आगे बढ़ता है तब उसको विशुद्ध राष्ट्र सेवा का धर्म कहा जाएगा। यदि उसमें आपका और कुछ उद्देश्य सूक्ष्म रूप से छुपा हुआ है तो वो कपटपूर्ण धर्म कहा जाएगा। यही अंतर है शुद्ध धर्म में और कपट धर्म में, कपटपूर्ण धर्म है। और भागवत में निष्कपट परम धर्म का वर्णन है, अर्थात भगवान से प्रेम करो, चाहो कुछ मत, वो जीव मात्र का परम धर्म है। भगवान की सेवा करे, भगवान से प्रेम करे, पर चाहे कुछ नहीं। अरे रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा को तो जाने दो, मोक्ष तक की अभिलाषा भगवान से न करे, वो है विशुद्ध परम धर्म। बोलो राधे राधे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। इसको कहते हैं निष्कपट धर्म। धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो क्या चाहिए? बोले केवल आपके चरणों में रति बनी रहे, आपके चरणों में अनुराग बना रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह है निष्कपट परम धर्म। और उसी का प्रधान रूप से वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। अत्र शब्द में यह ध्वनि है कि अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। श्रीमद् भागवत में जिस विधि से निष्कपट परम धर्म का विवेचन है वो अन्यत्र किसी ग्रंथ में आपको मिलने वाला नहीं है। अच्छा महाराज बताओ, भागवत सुनने से फायदा क्या होता है और भागवत किसको सुननी चाहिए? भागवत का उत्तम अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम। व्यास जी कहते हैं भागवत सुनने का उत्तम पात्र वह है जिसके भीतर से मात्सर्य मर गया हो। निर्मत्सर जो हो, मत्सर माने
मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही सा अंतर है, पर दोनों का स्वभाव एक ही है। मत्सर वह है जो भीतर से काटे और मच्छर वह है जो बाहर से काटे। मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर भीतर काटता है। मत्सर का अर्थ क्या हुआ? मत्तः अग्रे सरती। ये व्यक्ति मेरे देखते देखते मुझसे कितना आगे निकल गया। तो जहां अपने से आगे जाते किसी को देखा हमने तो उसकी तरक्की हमको चुभने लगी, काटने लगी। ये इतना ऊपर कैसे पहुंच गया? तो जब दूसरे का उत्कर्ष आपको चुभने लगे तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुस गया। बोलो राधे राधे। और जब तक आपको किसी का उत्कर्ष चुभ रहा है, काट रहा है, तो समझ लो अभी तुम्हें भागवत सुनने की पात्रता नहीं मिली। और जब किसी की तरक्की, उत्कर्ष आपको आनंद देने लगे कि वाह प्रभु कैसी कृपा बरसाई, ये व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया, प्रभु ऐसी कृपा सब जीवों पर आपकी यूं ही बरसती रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में सब जीव सुखी हो जाएं इसी प्रकार। ये केवल वाणी से न बोले, हृदय से अनुभव करे। है बहुत कठिन काम, ये अनुभव करके देखिए। आपके दुख में सच्चे मन से दुखी होने वाले संभवतः मिल जाए, पर आपके आनंद में, आपकी तरक्की में प्रसन्न होने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। ईमानदारी से जो आपकी तरक्की देख के, आपने बहुत कोई बड़ी फैक्ट्री लगा ली, बहुत बड़ा बंगला बना लिया, तो आपके जितने निकटतम लोग हैं वो हृदय से हर्षित हो, वाह भैया। मुंह से तो कहने वाले मिलेंगे, पर हृदय से आनंद की अनुभूति हो उन्हें, ऐसे बहुत कम होते हैं जीव संसार में। और यदि ऐसा आपके हृदय में होता है, किसी की तरक्की से आपको आनंद मिल रहा है, जैसे मेरी ही तरक्की हो गई, तब जान लेना आप भागवत सुनने के उत्तम पात्र बन गए, अधिकारी हो गए। निर्मत्सराणाम सताम। अच्छा, फायदा क्या होगा उससे? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। इसके सुनने से वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। जीव जगत और माया का तुम्हें भली भांत ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, ज्ञान होने से क्या होगा? बोले शिवदम, या जीव जगत माया को जान गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा? ये तो परोक्ष विषय है। प्रत्यक्ष लाभ क्या होगा? बोले तापत्र यौन्मूलनम। आपके जीवन के जो 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों ताप आपके जीवन से सर्वथा समाप्त हो जाएंगे। तो प्रत्यक्ष लाभ यह है कि तीनों तापों से आप मुक्त हो जाओगे। 3 ताप में दुनिया तप रही है। जैसे गर्मी पड़ रही है तो कोई बच नहीं सकता, गर्मी तो सबको लगेगी, परंतु शीतल गंगा जी में आप गोता लगा लो तो दुनिया को लगती रहे गर्मी, आपको नहीं लगेगी। कब तक? जब तक गंगा जी में डुबकी लगाए रहोगे, पड़े रहोगे, तब तक। बाहर निकले तो गर्मी फिर चालू। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के रस में यदि डूब गए तो जब तक इस आनंद में, रस में डूबे रहोगे, तब तक ये त्रिताप आपको प्रभावित नहीं कर सकेंगे। तापत्रयोन्मूलनम। तीनों ताप आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे और देह त्याग के बाद परम धाम की प्राप्ति होगी। शिवदम, कल्याणदम। क्या श्रीमद् भागवत के श्रवण के बाद भी हरि का दर्शन नहीं होगा? बोले जरूर होगा। कितने दिन बाद होगा? बोले सद्यो हृदयवरुद्धते। देर दिनों बाद नहीं, देर बाद नहीं, सद्य माने शीघ्र ही। तत्क्षणात ईश्वर हृदय अवरुद्धते। उसी क्षण तुम्हारे हृदय में आकर के हरि अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध माने कैद। ये नहीं कहा कि विराजमान हो जाएंगे, शब्द शब्द में अंतर होता है, विराजमान होने में और अवरुद्ध होने में। आप लोग सब विराजमान है ना, प्रेम से बैठ के कथा सुन रहे। अब किसी को कोई काम याद आ गया तो धीरे से खड़ा होगा, खिसक जाएगा।
स्वतंत्र है आने जाने में। परंतु यदि सत्संग प्रारंभ होते ही गेट बंद कर दिया जाए सत्संग भवन का और कहा जाए कि जब आरती होगी उसके बाद ही ये गेट खुलेगा, तब कहीं आप बाहर जा सकते हैं, तो फिर आपको विराजमान नहीं कहा जाएगा, अवरुद्ध कहा जाएगा। कोई पूछे कि कहां हो साहब, बोले क्या करें सत्संग में फंस गए। हम तो सोच रहे थे कि घंटा 2 घंटा सुन के निकल देंगे। अब यहां तो पता चला कि अब तो पूरा कथा संपन्न होने के बाद ही गेट खुलेगा, तो अब फंस गए यहां। तो अब इसको अवरुद्ध कहा जाएगा। जेल खाने में जेलर साहब बैठे हों कैदियों के बीच, तो उनको कहा जाएगा विराजमान है। जेलर साहब कहां हैं, बोले कैदियों के बीच विराजमान है। और कैदी को विराजमान थोड़ी कहा जाएगा, वो तो अवरुद्ध है, फलानी जेल में बंद है। बोले साहब वहां से ला करके अब प्रयागराज में कैद कर दिया है, तो आजकल तो वो वहीं है। बोलो राधे राधे। तो कहने का मतलब यह है कि जो चाहते हुए भी न जा पाए कहीं, वह अवरुद्ध कहलाता है। और जो अपनी मर्जी से जब भीतर चाहे जब चाहे बाहर जाए, वो विराजमान कहा जाता है। तो ठाकुर जी भागवत के प्रेमी रसिक श्रोता के हृदय में विराजमान नहीं होते, बल्कि आकर के भगवान भी कैद हो जाते हैं उस भक्त के अंतःकरण में। बोल बंसी वारे की देर नहीं लगती। शुश्रूष भी तत्क्षणा, शुश्रूष भी माने श्रोतुम इक्षत भी, बस श्रोता के मन में सुनने की जैसे ही उत्कट उत्कंठा उत्पन्न हुई कि तत्क्षण ईश्वर हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो फिर लोग सुनने क्यों नहीं आते, सुनना क्यों नहीं चाहते? बोले कृत भी, शुश्रूष भी का विशेषण क्या है? कृत भी। कृत भी माने सुकृत भी। जब तक वह सुकृतात्मा नहीं होगा, सुकृतात्मा पुण्यात्मा, जब तक उसने प्रबल पुण्य नहीं किए होंगे, तब तक सुनने की इच्छा ही उसके भीतर नहीं जगेगी। तुम चाहे जितनी चिट्ठी दो, चाहे जितने टेलीफोन करो, अरे साहब बहुत जोरदार कथा हो रही है, एक बार आके सुनो तो सही, तो जवाब एक ही मिलेगा, भैया हमें मरने की फुर्सत नहीं है, तुम्हें भागवत की सूझ रही है, बहुत बिजी है भैया। तो जब तक जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य प्रबल होते हैं तब सुनने की उत्कंठा जागृत होती है, और जहां उत्कंठा जगी वहीं हरि आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अच्छा महाराज, भागवत कहते किसे ही ये बताओ? कोई भी जीवन में जब व्यसन लगता है, एक बार में ही नहीं लगता, कई बार लगातार उसका सेवन करो, तब आप उसके रसिक बनोगे, तब वह रस आपका व्यसन बनेगा। कोई कभी तमाकू न खाता हो, उसको एकदम कोई गलती से खिला दे या वो गलती से खा ले तो चक्कर खा के गिर पड़ेगा। परंतु 2-2 दाने लोग मित्र जब खिलाए, अरे तू खा के तो देख भाई, और 2-2 दाने खाते खाते जब मुंह लग जाती है तो फिर उसे पुड़िया ना मिले तो चक्कर आने लग जाते हैं कि साहब उसके बिना तो हमारा मूड ही नहीं बनता। अब वो व्यसन बन गया। बोलो राधे राधे। कोई भी व्यसन हो, जिसने कभी क्रिकेट नहीं देखी होगी तो देखने वालों को देख करके उसको लगता है कैसे बेवकूफ है, कैसे जोर से चिल्ला चिल्ला पड़ रहे, क्या है इसमें? परंतु जब दादाजी को पकड़ के बैठाया, दादाजी आप भी देखिए, तो 2-4 खेलों में तो उनको पल्ले नहीं पड़ा। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा, जब लगातार देखा ये कैसे छक्का लगता है, चौका लगता है, कैच होता है, सब सबको समझ में आने लगा। और जब समझ में आने लगा तो आनंद आने लगा। और धीरे धीरे अब तो जहां पता चला कि आज भारत पाक का मैच है, वह सब काम छोड़ करके सन्नाटा, सीधा जाके टीवी पर, और जहां छक्का भारत के किसी खिलाड़ी ने लगाया तो महाराज दादाजी को भी एकदम जोश आने लगा, उछलने लगे, कूदने लगे। अब वो पहले वाली बात नहीं रही, अब तो खुद ही उनको जोश आने लगा और पूछने लगे अब कब होगा। तो चस्का लगने में थोड़ा टाइम लगता है, एक बार में ही नहीं लगता।
किसी भी विषय को बारंबार जब आप देखते हैं तो फिर उसका रंग चढ़ जाता है। कोई भी धारावाहिक पहली बार देखो पल्ले ही नहीं पड़ेगा कुछ, और 2-4 दिन लगातार देखने लगे जाओ, फिर तुम्हारा जहां धारावाहिक का समय हुआ तो माताएं सब काम छोड़ के बस बैठ जाती थी कि आज हमारा प्रिय धारावाहिक आ रहा है, आज देखें क्या होने वाला है, सब भूल जाते हैं। तो कोई भी चस्का है वो एक बार में नहीं, धीरे धीरे कई बार जब उसका सेवन करो तो लग जाता है। इसलिए व्यास जी कहते हैं मुहु मुहु, बार बार इसको पियो। पहली बार कथा सुनोगे थोड़ा रस आएगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ सिर के ऊपर से जाएगा, पर जब 2-4 बार लगातार सुनने लगे जाओ तो पहले तो आप केवल औपचारिकता के लिए आते थे, सब कार्ड आया इसलिए चलो हो जाए, या छुट्टियां हैं तो चलो सुनिए आए, परंतु अब तो महाराज किसी की भी कथा हो पर धावंती रसलंपटा, जो उसके दीवाने हैं वो नहीं देखते कि कार्ड आया था कि नहीं, वो कौन करा रहा है मतलब नहीं, बस ठाकुर जी की कथा हो रही है, 1000 काम छोड़ करके प्रेमी लोग दौड़ पड़ते हैं। इसको कहते हैं रसिक। इसलिए हे रसिक जनो आओ और इस रस का बारंबार पान करो। बोलो भागवत भगवान की। तो नैमिषारण्य की दिव्य भूमि में सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को ये दिव्य रसमयी कथा पान करा रहे हैं। प्रथम अध्याय में सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, क्योंकि घोर कलयुग आ गया है। कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता। भाग्य मंद है और बुद्धि तेज है तो बुद्धि के बल से गुजारा चल जाएगा, और बुद्धि मंद है और भाग्य तेज है, भाग्य का धनी है तो भाग्य के बल से काम चल जाएगा। बहुत से भाग्यशाली होते हैं जिनकी बुद्धि पे भले ही 12 बज रहे हों, और भाग्य जब जोर मारता है तो जंगल के बीहड़ों से भाग करके संसद भवन तक पहुंच जाते हैं। तो भाग्य चक्र किसको कहां से उठा के कहां पहुंचा दे कोई ठिकाना नहीं, पर भाग्य का बल तो हो। पर विडंबना तो उसकी है जिसके पास न भाग्य बल है न बुद्धि बल है। ऐसे कलयुग के प्राणियों का कैसे कल्याण होगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है, हमारे धर्मशास्त्र बहुत है, पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत जाए तो भी उनका अंत नहीं पाएंगे आप, और जिंदगी थोड़ी सी है, इसलिए सारे शास्त्रों का सार क्या है वो कृपा करके आप बता दीजिए। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, तो फिर अवतार क्यों लेते हैं, अवतार का उद्देश्य क्या है। चौथा प्रश्न यह है कि अवतार भगवान ने लिए तो कितने अवतार लिए, किस किस रूप में भगवान के अवतार हुए, क्योंकि आजकल भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा होते जा रहे हैं। इसलिए विधिवत शास्त्र सम्मत भगवान के अवतार कितने हुए वो आप बताइए। पांचवा प्रश्न यह है हमारा कि किस अवतार में प्रभु ने क्या क्या लीला करी, किस किस अवतार का उद्देश्य क्या था, वो भी आप विस्तार से हमें समझाइए। और छठवां प्रश्न यह है कि जब भगवान लीला संवरण करके अपने धाम चले जाते हैं तो फिर यह धर्म किसकी शरण में जाता है, किसके आश्रय में रहता है। ये 6 प्रश्न है। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले महात्माओं बहुत जोरदार प्रश्न किए हैं जीवों के कल्याण की भावना से, मैं इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, और पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करूंगा। और सूत जी महाराज ने अपने सदगुरु भगवान सुखदेव महामुनि का 2 श्लोकों में ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षितान्तमूर्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन दो श्लोकों में भगवान सुखदेव जी का ध्यान। कैसे हैं सुखदेव जी? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। वैसे सुखदेव जी का विस्तार से चरित्र कौशिकी संहिता में प्राप्त होता है। 2 मिनट में आप सुन ही लीजिए कि एक बार देवर्षि नारद घूमते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो देवादिदेव महादेव ध्यानमग्न बैठे थे। माता पार्वती जी ने देखा कि गुरुजी आए हैं तो तुरंत खड़े होकर स्वागत किया। माता पार्वती जी के गुरुदेव हैं नारद जी। आइए आइए गुरुदेव, बहुत दिनों के बाद आपने दर्शन दिए हैं, कहां घूमते रहते हैं आजकल? नारद जी बोले, देवी जी बुरा मत मानिए, मैंने गृहस्थों के यहां जाना बहुत कम कर दिया है। ऐसा क्यों? बोले ये घर गृहस्थी वाले मेरी बदनामी बहुत करते हैं कि झगड़ालू बाबा है, कलह कराता है, बदनामी बहुत हुई तो हमने जाना ही कम कर दिया। क्योंकि देवी ये संसार बड़ा स्वार्थी है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब कोई संकट आता है, समस्या आती है तो नारद जी को याद किया जाता है। वैसे नारद जी से कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने जाना ही छोड़ दिया। पार्वती जी ने कहा, गुरुदेव बुरा मत मानिए, मैं दुनिया की बात नहीं करती, मैं अपने घर की बात कर रही हूं। मेरे घर में आपको कहीं भी स्वार्थ की बात किसी में भी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। मैं बिल्कुल निष्कपट भाव से अपने भोलेनाथ से प्रेम करती हूं, तो भोले बाबा भी सच्चे मन से मुझसे प्रेम करते हैं। अरे मेरे यहां तो कोई बैरी भी आ जाए तो वो भी बैर भुला के प्रेमी बन जाते हैं। अब तुम ही देखो, मेरा वाहन है शेर और मेरे भोले बाबा का वाहन है बैल, और बैल और शेर कहीं एक जगह रह सकते हैं? पर देखो मेरे यहां कितने प्रेम, नादिया भी घूमता है, सिंह भी घूमता है। और देखो मेरा पुत्र गणेश जिसका वाहन चूहा और भोले बाबा के गले में भुजंग नाग, तो नाग और चूहा बैरी हैं कि नहीं? और मेरे यहां दोनों बड़े प्यार से रह रहे हैं। मेरे बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर, मोर सांप का दुश्मन, सांप चूहे का दुश्मन, शेर बैल का दुश्मन, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। पर मेरे यहां देखो सब बैर भाव भुला के कितने प्यार से रहते हैं। और आप मेरे घर में आके कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं प्रेम है ही नहीं, सब स्वार्थी हैं। इसलिए बाबा दुनिया की बात नहीं करती, मैं अपने घर की बात कर रही हूं। मेरे यहां आपको बड़ा ही प्रेममय दिव्य वातावरण मिलेगा, इसलिए कम से कम हमारे घर तो कृपा करते रहा करो। सुनकर नारद जी ने मन में सोचा कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रही है अपने घर की। मेरा भी नाम नारद नहीं जो आज ही इस घर में खटपट नहीं कराई। तो मुस्कुरा के नारद जी बोले, देवी ठीक कह रही हैं आप, ये बात तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस विषय पर। तुम्हारा घर तो आदर्श परिवार है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु एक बात तो हमको भी समझ में नहीं आती। क्या? बोले प्रेम हुआ होता है जो अपने प्रेमी से कुछ भी ना छुपाए, कोई पर्दा ना रखे, उसी को प्रेम कहते हैं ना। बोले हाँ बात तो सही है। तो देवी जी हमने कई बार पूछने की कोशिश करी कि भोले बाबा के गले में जो नरमुंडों की माला लटकी रहती है उसका रहस्य आज तक हमारी समझ में नहीं आया, हम उनसे कभी पूछ भी नहीं पाए। पर आप उनकी अर्धांगिनी हो तो आपसे तो कोई रहस्य छुपा हो ही नहीं सकता। इसलिए आप ही कृपा करके बताओ, आपके भोले बाबा के गले में किसके सिर लटके रहते हैं नरमुंड माला में?
अब पार्वती जी चक्कर में पड़ गई, हाथ जोड़ के बोली गुरुदेव माफ कीजिए, मैंने भी आज तक कभी उनसे पूछा नहीं, इसलिए मुझे भी कुछ पता नहीं किसके सिर है, होंगे किसी के सिर। नारद जी चौंकते हो गए, बोले क्या कहा, आपको नहीं मालूम? बोले नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम। अरे राम राम राम। बोले बाबा ने कभी बताया नहीं? बोले नहीं मुझे तो कभी नहीं बताया। अरे बहुत बड़े रहस्य की बात है, आपसे भी छुपाव करते हैं इसका मतलब। हर ठीक है हम लोगों को किसी को नहीं बताया कोई बात नहीं, पर आप उनकी अर्धांगिनी हैं, आपने नहीं पूछा इसका मतलब ये नहीं है कि अरे उनको तो अपने मन से बताना चाहिए कि नहीं, जरूरी है कि पूछने पर ही बताया जाए। प्रेमी वो होता है जो कुछ भी पर्दा न रखे, दुनिया से छुपाए पर आपसे तो नहीं छुपाना चाहिए ना। अब पार्वती जी खूब समझाए, नहीं नहीं मैंने कभी पूछा ही नहीं इसलिए उन्हें बताया नहीं। और नारद जी ने इस ढंग से भड़काया कि पार्वती जी का धीरे धीरे माथा गर्म होने लगा। देवी जी बुरा मत मानिएगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भोले बाबा देखने में ही भोले हैं पर छुपाव तो आपसे भी रखते हैं, नहीं तो ये बात आपको जरूर बताई होती, जो किसी को नहीं बताई आपको तो बताना चाहिए। इतने में भोले बाबा की समाधि खुल गई। बम भोले। जो बाबा ने नेत्र खोले, नारद जी धीरे से बोले देवी जी अब हम चलेंगे। आप जानते हैं मैं 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं पाता, मैं फिर कभी दर्शन करूंगा, आपको पता लगे तो मुझे भी बताना, फिर आके पूछूंगा। जैसे ही खिसकने लगे भोले बाबा की दृष्टि पड़ी, अरे आओ नारद जी महाराज, आप कब पधारे? नारद जी बोले महाराज बहुत देर से आया हूं, माता जी से खूब सत्संग चल रहा था, परंतु अब मैं रुक नहीं पाऊंगा, फिर कभी आके दर्शन करूंगा, क्योंकि शाप लगा है मेरे को, एक जगह ज्यादा टिक नहीं पाता। और इतना कह के प्रणाम दंडोत करके निकल गए। नारद जी के जाते ही भोले बाबा की दृष्टि पार्वती जी के ऊपर पड़ी तो गाल फूले, मूड खराब, अलग ही समझ में आ गया। जैसे ही पार्वती जी का चेहरा मोहरा देखा, भोले बाबा समझ के कुछ गड़बड़ है, मुस्कुराते हुए आए, देवी जी क्या बात है, ये क्यों मुंह लटका रखा है, क्या हो गया? पार्वती जी ने कहा बात मत करो, आज पता चला है तुम महाकपटी हो। अरे राम राम राम, क्या बोल रही हैं आप, मैंने तुमसे क्या कपट कर दिया? पार्वती जी ने कहा मैं तो आपको बड़ा भोला भाला समझती थी, आज तो गुरुदेव ने मेरी आंखें खोल दी, तुम भोले नहीं केवल भाले हो, आप मेरे से भी छुपाव करते हो। भोले बाबा समझाए भाग्यवान कुछ बताओगी भी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? पार्वती जी ने कहा पहले आप बताओ, आपके गले में ये लंबे तमाम नरमुंडों की माला आपने लटका रखी है, आपने कभी बताया मेरे को ये किसके सिर लटकाए घूमते हो? भोले बाबा ने कहा अच्छा ये बात है, लगता है नारद जी ने तुम्हें भड़काया है। पार्वती जी ने कहा गुरु जी के बारे में कुछ मत बोलो, गुरु जी ने तो आंखें खोल दी हमारी। अरे आपको किसी को नहीं बताना था, मत बताते, मुझसे तो ना छुपाते। भोले बाबा ने कहा देवी जी वो किसी और के सिर नहीं है, सब तुम्हारे ही सिर हैं। मेरा प्रेम देखो कि जब जब तुम जन्म लेती हो मुझसे ही विवाह करती हो, और जब तुम शरीर त्याग के चली जाती हो तो तुम्हारे प्रेम में पागल हो जाता हूं, इसलिए तुम्हारा सिर माला में लटकाए घूमता हूं। मेरे जैसा प्रेमी दीवाना कोई मिलेगा दुनिया में जो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को लटकाए घूम रहा हूं? अच्छा ये सब मेरे ही सिर हैं? बोले हाँ, इसका मतलब मैं इतनी बार जन्म ले चुकी हूं और मर भी चुकी हूं? बोले बिल्कुल। पार्वती जी बोली तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी निकले। क्यों, अब क्या हुआ? बोले एक बात बताओ, यदि मैं इतनी बार पैदा हुई और मरी और आप मेरा सिर माला में लगाए रहे, आपको कभी कुछ नहीं हुआ? मैं मरती पैदा होती रही और आप जैसे तैसे बैठे रहे, तो आप कौन सी अमर बूटी खाए बैठे हो जो अमरनाथ बन करके मरने जीने से मुक्त हो गए, और मैं मरती पैदा होती रहती हूं? ये क्या मामला है, क्या रहस्य है? तब भोले बाबा ने कहा देवी जी बात ऐसी है, हमने अमर कथा सुनी है,
इसलिए हम अमरनाथ हो गए। पर तुम अभी उस अमर कथा से वंचित हो, इसलिए मृत्यु तुम्हें प्रभावित करती है। पार्वती जी ने कहा, तो ये कितनी बड़ी कपट की बात आपने मेरे से आज तक छुपाई रखी। आज कुछ भी हो जाए, मुझे आज और अभी अमर कथा आपसे ही सुननी है। भोले बाबा समझ गए, अब तो सुनानी ही पड़ेगी। अच्छा ठीक है, सुनाई देते हैं, पर हमारी भी 2 शर्तें होंगी। क्या? पहली शर्त यह है कि हम कथा कहेंगे तो आंख बंद करके डूब के कथा कहते हैं, हम दुनिया को भुला के। तो ऐसा ना हो कि आंख बंद की हम कथा कहते रहे और तुम सुनती सुनती खर्राटे बजाती रहो, हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। इसलिए कथा हम तभी कहेंगे जब तुम हूंका देती जाओगी। पुराने जमाने में जब माताएं नाना नानी कहानी सुनाते थे ना, एक राजा था, सुनने वाला कहता तो हूंका भरता जाए तो सुनाने वाले का भी मन लगा रहता है। अब तो कहानी किस्से के जमाने ही खत्म हो गए। टीवी और मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती जो किसी से कहानी किस्से सुने। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पार्वती जी ने कहा मुझे स्वीकार है। दूसरी शर्त? बोले दूसरी शर्त यह है कि हमारे तुम्हारे अलावा ये कथा कोई और न सुनने पावे। कोई अनधिकारी यदि इस कथा को सुन लेगा तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगा, इसलिए यहां से सबको विदा करो, सबको भगाओ। बोले ये भी मुझे मंजूर है। पार्वती जी ने स्वीकार कर ली दोनों शर्त। भोले बाबा ने डमरू बजाया, जीव जंतु कीट पतंग सब पलायन कर गए, उड़ गए, भाग गए। भोले बाबा ने कहा देवी जरा चारों तरफ देख के आओ, कहीं कोई छुपा हुआ तो नहीं बैठा इधर उधर। माता पार्वती जी कहीं चारों तरफ दृष्टि घुमाई, कहीं कोई नजर नहीं आया। एक तोते का अंडा पड़ा हुआ दिखाई पड़ा, तो सोचा ये क्या कथा सुनेगा, ये तो पैदा ही नहीं हुआ ठीक से अभी। तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया और आके प्रणाम करके बैठ गई। भोलेनाथ मैंने चारों तरफ देख लिया, कहीं कोई नहीं है, आप तो कथा प्रारंभ करो। तो भोले बाबा ने मंगलाचरण किया, नेत्र बंद किए और कथा प्रारंभ। जैसी कथा अमर कथा भोलेनाथ की वाणी से प्रारंभ हुई, उस अमर कथा की शक्ति का चमत्कार, कि अंडा फूट गया, उसमें से तोता निकल पड़ा और अमर कथा सुनते सुनते उसमें भी शक्ति का संचार होता गया और फुदकता हुआ पार्वती जी के बगल में आके बैठ गया। पार्वती जी तो एकाग्र चित्त होकर के अमर कथा सुन रही थी, तो तोता भी ध्यान से बैठा बैठा सुनने लगा। किंतु जब एकादश स्कंध में प्रवेश किया महादेव ने और गंभीर विवेचना मुक्ति स्कंध में जब करी, तो जब विषय वस्तु गंभीर हो जाती है तब खर्राटे बहुत जल्दी बजते हैं। तो पार्वती मां को भी थोड़ी सी नींद आ गई और नींद आई तो हूंका बंद। अब तब तक तोता इतना प्रबुद्ध और स्वस्थ हो चुका था, और तोते की प्रकृति होती है, वो जो शब्द सुनता है वो ज्यों का त्यों याद करके वैसा का वैसा बोलने भी लगता है। व्यवहार जगत में आपने खूब देखा होंगे, जैसा सुनता है वैसा ही बोलता है। और कई तोते तो हमने ऐसे भी देखे, वैसे सामान्यतः तोता की आवाज अलग समझ में आती है, पर कई तोता हमने ऐसे देखे जो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में ही ज्यों की त्यों ध्वनि करते हैं, वैसी ही की वैसी बात करते हैं। तो तोताराम जी ने वो जो पार्वती मां जिस शैली में हूंका भर रही थी, उस रट करके उसने भी तैयार कर ली। पार्वती जी का हूंका देना बंद हुआ और तोताराम जी चालू हो गए, वो वैसे ही बोलते गए। तो कान में आवाज आती गई, भोले बाबा कथा कहते गए। और जैसी कथा संपन्न हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाई, वो की खुल गई और सावधान होकर के हाथ जोड़ के बोले, हाँ महाराज फिर क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा फिर क्या हुआ, कथा पूरी हो गई और क्या हुआ? देवी जी तुम सुन भी रही थी कि नहीं? अब पार्वती जी घबराई, क्षमा करें भोलेनाथ, मैं बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, पर ध्यान से कब समाधि में चली गई मुझे पता ही नहीं चला, मैं सो गई महाराज।
तुम सो गई तो ये हुक्का कौन भर रहा था? बोले मुझे कुछ नहीं मालूम। तो हमारे तुम्हारे अलावा भी कोई है? ध्यान से इधर उधर दृष्टि डाली तो तोताराम जी दिखाई पड़ गए। अरे राम राम राम, ये तो बड़ा नंबर 1 का चोर निकला। मेरी अमर कथा इसने छुप करके चुराई, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। उठाया त्रिशूल, मारने को दौड़े, फुर से तोताराम जी उड़ गए। अब आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोलेनाथ। भागते भागते उधर वेदव्यास जी महाराज का दिव्य आश्रम, जहां उनकी धर्मपत्नी बिटिका देवी ऋतु स्नान से निवृत्त होकर के अपना श्रृंगार कर रही थी। और श्रृंगार करते करते उन्हें बड़ी जोड़ की उबासी आई, जब आई। तो जब उबासी आती है तो बड़ा मुंह फट जाता है। तो जैसी उबासी में उन्होंने मुंह फाड़ा कि तोताराम जी तुरंत मुखद्वार से पेट में चले गए। भोले बाबा पीछा करते आ रहे थे, उन्होंने देख लिया। जैसी आश्रम में महादेव पधारे, व्यास जी ने खड़े होकर स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, भोले बाबा पधारे। कैसे आना हुआ भोलेनाथ? भोलेनाथ ने कहा, व्यास जी महाराज एक चोर का पीछा करते करते यहां तक आए। चोर का पीछा? बोले हां। क्यों? उसने चोरी करी हमारे यहां। व्यास जी बोले धन्य है महाराज, आपके यहां चोरी करने वाली वस्तु है क्या? चिता भस्मालेप, मरघट की चिता का तो आप पाउडर लगाते हो पूरे शरीर में। और भुजगेंद्र हारम, बड़े बड़े काले नांग भुजंगों को आपने अपना आभूषण बना रखा है। कोई सिर पे बांध रखा है, कोई कमर में, कोई जनेऊ के रूप में। ये तो आपका श्रृंगार है। किसकी हिम्मत है जो आपके आभूषणों को हाथ भी लगा दे? चलते फिरते आपके आभूषण हैं। तो आपका किसी ने क्या चुरा लिया? भोले बाबा ने कहा, ये सामान्य चोर नहीं है, सोना चांदी चुराने वाला नहीं है, उसने मेरी अमर कथा चुराई है। और व्यास जी आप जानते हैं, अमर कथा इतनी दुर्लभ वस्तु है, जो एक बार सुन ले वो अमर ही हो जाता है, मरता ही नहीं। और ऐसी दिव्य वस्तु इस चोर ने चुराई है, मैं छोड़ने वाला नहीं इसको। व्यास जी बोले, भोले बाबा कहीं ज्यादा भांग तो नहीं चढ़ा ली? आप क्या विचित्र बात कर रहे हैं। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि मेरी अमर कथा सुनने वाला कभी मरता नहीं, और आप ये भी कह रहे हैं कि उसने ऐसी दिव्य अमर कथा मेरी चुरा ली है, सुन ली है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। अरे सुन ही लिया तो आप मारोगे कैसे? और मार दिया तो अमर कथा का मतलब क्या हुआ? पहले ये बताओ वो चोर है कौन, कहां है? भोले बाबा ने कहा, वो आपकी धर्मपत्नी के उदरस्थ हो गया, पेट में चला गया। ओहो, ये मामला है। भोले बाबा थोड़ा विचार करो। भोले बाबा ने कहा, व्यास जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दे पाया। उसने अमर कथा तो सुन ही ली, तो मारना ठीक नहीं और मारना संभव भी नहीं। चलो जैसी ठाकुर जी की मर्जी। और यूं कह करके भोले बाबा तो लौट गए। परंतु तोताराम जी पेट में ही बैठे रहे पूरे 12 वर्ष। व्यास जी कहते, बेटा अब कोई खतरा नहीं है, बाहर तो आओ, कब तक बैठे रहोगे भीतर? तो तुमने किस जन्म में किस किस रूप में क्या क्या कर्म किए थे, पूरी पिक्चर दिखा देते। तभी जीव घबराता है, रोता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु अब की बार मुझे बाहर निकाल लो, ऐसी गलती अब कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। और बाहर आते ही सब भूल जाता है, क्योंकि जैसे निर्मल जल की धारा तभी तक निर्मल है जब तक आकाश में है, और बरसात की बूंद जहां धरती पर गिरी के पानी गंदा है, मिट्टी में मटमैला हो जाता है, उसकी निर्मलता प्रभावित हो जाती है। ऐसे जीव जगत में जन्म लेते ही माया से जकड़ जाता है, और माया उसे सब कुछ भुला देती है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, जिम
जीवहि माया लिपटानी, जिम जीवहि माया लिपटानी, जिम जीवहि माया लिपटानी, जिम जीवहि माया लिपटानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी। तो सुखदेव जी बोले पिताजी इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। तब व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, प्रभु ने प्रकट होकर दर्शन दिया और सुखदेव जी को आशीर्वाद दिया कि पुत्र निश्चिंत होकर के तुम जगत में कदम रखो, मेरा आशीर्वाद है, मेरी माया तुम्हें कभी स्पर्श भी नहीं करेगी। माया को सब कोई भजे और माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। माया उसकी दासी बन जाती है जो माधव का दास बन जाता है। इसलिए निश्चिंत होके आओ। तब सुखदेव जी ने जन्म लिया। बोल सुखदेव भगवान की। और यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। सुखदेव जी ने जहां जन्म लिया कि जन्म लेते ही सीधे वन को उठ के चल दिए। और व्यास जी महाराज उनके विरह में पागल होकर के बेटा बेटा पुकारते उनके पीछे भागने लगे। और सुखदेव जी का कौन बेटा कौन पिता सब भूल गए, केवल सब में उसी हरि का दर्शन करते हुए वन को प्रस्थान कर गए। व्यास जी बेटा बेटा पुकारते पीछे चले रहे। वृक्षों से भी प्रतिध्वनि बेटा बेटा शब्द की लौट के आने लगी। सर ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। जिन सुखदेव जी ने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत रूपी ऐसा अध्यात्म का दीपक जलाया, जिस अध्यात्म दीप से अंधकार में भटकते हुए अनंत जीवों का मार्गदर्शन हो गया। अंधेरे में सब भटक रहे थे, किंग कर्तव्य विमूढ़, किधर जाएं कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था। परंतु जब अध्यात्म का ज्ञान दीप जैसी सुखदेव जी ने प्रज्वलित किया, सबको रास्ता स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा उसके प्रकाश में। तो सारे जगत के साधकों को अध्यात्म दीप दिखाकर मार्गदर्शन कराने वाले जगतगुरु भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी के पाद पद्मों में पुनः पुनः प्रणिपात है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों बहुत सुंदर तुम्हारे प्रश्न है। आइए एक बार गुरुदेव का हम भी स्मरण कर लें, फिर आगे की चर्चा कर लें। अघियन अगहरन देव, अघियन अगहरन देव, अघियन अगहरन देव, अघियन अगहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अगहरन देव, अघियन अगहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अगहरन देव, अघियन अगहरन देव, आरत हर प्रभु कृपाल, आरत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, दीन बंधु प्रणत पाल, आरत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, आरत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, सुधा सिंधु जनहि बोर, सुधा सिंधु जनहि बोर, सुधा सिंधु जनहि बोर, सुधा सिंधु जनहि बोर, अभय करन हारी। अघियन अगहरन देव, अघियन अगहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अगहरन देव,
विलग होत नाही चित्त विरग होत नाही चित्त राम में रमाय नित्य विलग होत नाही चित्त राम में रमाय नित्य विरग होत नाही चित्त स्वामी सेवक स्वभाव स्वामी सेवक स्वभाव स्वामी सेवक स्वभाव स्वामी सेवक स्वभाव पंच रस प्रसारी अगियन अग हरन देव अगियन अग हरन देव सदगुरु सुखकारी अगियन अग हरन देव अगियन अग हरन देव झरना झर झरत झार झरना झर झरत झर हृदय बीच रस सुखार हृदय बीच रस सुखार झरना झर झरत झार हृदय बीच रस सुखार झरना झर झरत झर हृदय बीच रस सुखार श्री हर्षण ही हरण हार श्री हर्षण गिय हरण वार श्री हर्षण ही हरण हार श्री हर्षण गिय हरण हार श्री हर्षण ही हरण हार श्री हर्षण गिय हरण हार गुरु पर सब वारी अगियन अग हरण देव अगियन अग हरण देव सदगुरु सुखकारी अगियन अग हरण देव अगियन अग हरण देव अभियन अग अगियन अग अगियन अग हरण दे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की प्रेमावतार की जय करुणा निधान की। जय तो गुरु तत्व क्या है? गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो आपके अंधकार में दिव्य प्रकाश के बल पर सारे अंधकार का निवारण करा के ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसका नाम है गुरु। और सतरूप परमात्मा के ज्ञान से जो परिपूर्ण कर दे, वो सदगुरु। गुकारः अंधकार स्यात् रुकारस्तन्निरोधकः अंधकार प्रकाशत्वात् गुरु इत्य विधीयते। ये गुरु शब्द का स्वरूप है। गुरु वह किसान के समान होता है जो शिष्य के हृदय भूमि में मंत्र का बीज डाल करके भक्ति का पौधा अंकुरित कराता है। बहुत ध्यान से सुने। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। ऊसर भूमि में बीज डाल दिया तो किसान की मेहनत और बीज सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए किसान को बीज डालने से पहले भूमि को देख लेना चाहिए उपजाऊ है भी या नहीं। उसी प्रकार सदगुरु किसान हैं जिसके कान फूकें, जिनमें मंत्र डालें, पहले शिष्य को परख लें ये मंत्र लेने लायक है भी या नहीं। कोरी भीड़ करने से कोई फायदा नहीं। जिज्ञासु शिष्य हो, भगवत तत्व को जानने की जिज्ञासा जिसके भीतर हो, श्रद्धा विश्वास की उर्वरा भूमि जिसके हृदय में उपजाऊ हो, तभी मंत्र का बीज गुरु प्रदान करे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भूमि बहुत उपजाऊ, बहुत बढ़िया, परंतु बीज ही घुनीला निकला तो भी बढ़िया फसल पैदा नहीं होगी। घुनीला बीज का मतलब गुरुदेव शिष्य के हृदय में तो अपार श्रद्धा भक्ति सब कुछ है, पर जो मंत्र दिया जा रहा है वो गुरुदेव के मंत्र में लोभ का घुन लगा है, लालच का घुन लगा है। ये चेला बड़ा मालदार है, इसको मंत्र दिया और अपना चेला बनाया तो बढ़िया चकाचक हो जाएगा। तो यदि शिष्य के प्रति कुछ पाने का लोभ लालच गुरु के मन में है तो समझ लो मंत्र में घुन लगा है।
उससे बढ़िया फसल पैदा नहीं होगी। इसलिए दोनों हाथ से ताली बजनी चाहिए। कैसे? यानी शिष्य भी श्रद्धा विश्वास से भरा होना चाहिए और गुरु भी देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं। गुरु का मतलब होता है बड़ा। गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। शिष्य छोटा होता है, गुरु बड़ा होता है। तो बड़ा छोटे को देता है, छोटा बड़े को क्या देगा? और यदि मांगने भगवान भी सबसे बड़े हैं, पर भगवान को भी जब मांगने के लिए बलि के यहां जाना पड़ा तो बौना बन के ही जाना पड़ा, छोटा बनना पड़ा। मांगने वाला छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है, दाता बड़ा होता है। भगवान भी मांगने गए तो छोटे बन के ही गए। उसी प्रकार यदि गुरु के मन में शिष्य से कुछ भी पाने की लालसा है तो गुरु गुरु नहीं रह जाता, लघु हो जाता है। गुरु जो ज्ञान देता है, गुरुदेव जो मंत्र देते हैं, तारक मंत्र, वो दुर्लभ मंत्र होता है। जो परंपरा से प्राप्त सिद्ध मंत्र जो दे रहे हैं, उससे बड़ी कीमती वस्तु कुछ नहीं जगत में। इसलिए देने वाले सदगुरु महान होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। उनके भीतर कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक समस्या और, भूमि उपजाऊ, बीज भी बढ़िया और समय पर वो भी दिया, परंतु पानी न पड़े, उसकी सिंचाई ना होवे तो फिर बीज बर्बाद हो जाएगा, सूख जाएगा, फसल मुरझा जाएगी। इसलिए समय समय पर पानी से सींचते रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अच्छे सदगुरु को पाया, मंत्र भी बहुत बढ़िया मिला और बड़ी श्रद्धा के साथ आपने लिया, परंतु मंत्र लेके चले गए, दोबारा गुरुजी के दर्शन करने ही कभी नहीं आए। बरसों बीत गए। परिणाम क्या हुआ कि जो मंत्र लिया था, शुरू में जोश में आके खूब जपा, बाद में जोश ठंडा पड़ गया, मंत्र जपना ही छोड़ दिया और दुनिया के नौन तेल लकड़ी में फंस करके बरसों तक मंत्र नहीं जपा तो पता चला मंत्र ही भूल गए। जब किसी ने पूछा कि कहो मंत्र लिया था, बोले बचपन में ही ले लिया था, बहुत साल हो गए। अच्छा, कौन सा मंत्र मिला था? बोले साहब वो अब तो भूल भाल गए, पहले तो हम खूब जपते थे, अब याद नहीं है, डायरी में लिख रखा है, अभी मैं देख के बताता हूं। मंत्र ही याद नहीं रहा। अच्छा, तो किस गुरु ने दिया था? बोले हाँ महाराज, अब तो गुरुजी का ही पता नहीं है, न जाने कहां रहते हैं, जिंदा भी होंगे कहीं के पधार गए होंगे, बहुत वर्ष हो गए उनसे मिले ही नहीं है। तो न गुरु का ठिकाना न मंत्र का। इसका मतलब क्या हुआ? बीज बढ़िया था, भूमि बढ़िया थी, समय पर बोया, पर पानी नहीं पड़ा तो मुरझा गया, फसल बर्बाद हो गई, सूख गई। इसलिए हमारे ऋषियों ने परंपरा बनाई गुरु पूर्णिमा की कि कम से कम साल में एक दिन तो गुरुदेव भगवान के दर्शन करने चले जाया करो भाई, ताकि फसल तुम्हारी सूख ना जाए, उसमें पानी पड़ जाए, थोड़ी हरियाली आ जाए। इसलिए वर्ष में एक बार तो गुरुदेव, वैसे तो ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव का सानिध्य मिलना चाहिए, परंतु बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। देखो, ज्यादा पानी भी नुकसानदायक होता है और बिल्कुल पानी ना पड़े तो भी नुकसान। संतुलन होना चाहिए। उसी प्रकार गुरुजी के बहुत पास में रहोगे तो दोष दर्शन होने लगेंगे, क्योंकि आकर के नराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म नहीं, नराकार, नर के आकार में मनुष्य के रूप में ही तो गुरु तुम्हें मिले हैं जिन्होंने मंत्र दिया है। और जो मनुष्य शरीर में है, ऐसा हो ही नहीं सकता जीवन में कोई दोष ना हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। सारा संसार गुण दोष से भरा है। अंतर इतना है, किसी में गुण ज्यादा है, किसी में दोष ज्यादा है, पर निर्दोष कोई नहीं हो सकता और निर्गुणी भी कोई नहीं हो सकता। चाहे जितना दुष्ट पापी हो उसमें कोई ना कोई गुण होगा, और चाहे जितना महान संत हो कोई ना कोई दोष भी उसमें होगा। तो गुरुदेव के अति निकट रहोगे तो आपको दोष दर्शन होने लगेगा, तो अश्रद्धा भी हो सकती है गुरुजी से। इसलिए बहुत निकट भी नहीं रहना चाहिए और बहुत दूर भी ना रहो तो मतलब ही नहीं होगा गुरु बनाने का, यदि कभी दर्शन ही करने ना हो तो। इसलिए थोड़ा संतुलन, थोड़ी दूरी बना करके और उनकी निकटता का।
जैसे सर्दी पड़ रही है और आग बहुत आनंद देती है, तपाते हैं, सर्दी नहीं लगती, अग्नि जल रही हो तो ताप लो। परंतु अग्नि के बहुत पास में जाओगे जल जाओगे, और बहुत दूर चलोगे तो सर्दी नहीं भगेगी। इसलिए एक संतुलन में जैसे आग का उपयोग किया जाता है, अग्नि के निकट रहने में खतरा है, बहुत निकट में कभी भी जल सकते हो, और बहुत दूर रहने पर अग्नि का लाभ नहीं उठा सकते, अग्नि के तेज का आनंद आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे अग्नि का उपयोग बड़े संतुलन के साथ किया जाता है, ऐसे सद्गुरु की कृपा का भी लाभ उठाना चाहिए। तो एक प्रश्न और, बीज भी बढ़िया, भूमि भी बढ़िया, पानी भी समय पर पड़ रहा है, परंतु जब फसल उगने लगती है, अंकुरित होने लगती है, हरी भरी दिखाई पड़ने लगती है, तो भेड़ बकरी उसको खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और बढ़िया से बढ़िया पौधा किसी बकरी के मुंह लग गया तो उखाड़ करके खा जाती है, सब चौपट हो गया। मतलब क्या हुआ? सदगुरु ने मंत्र दिया, आपने श्रद्धा से ग्रहण किया और सत्संग करते रहे, मंत्र जपते रहे, तिलक कंठी धारण करते रहे, तो आपकी भक्ति अंकुरित होने लगी, दिखने लगी। जब तिलक लगाओगे, कंठी धारण करोगे, माला जपोगे तो भक्ति नजर आएगी, कोई भगत जी हैं भाई। तो जब आप पहली बार तिलक कंठी धारण करके कहीं जाओगे तो लोग आपको चिढ़ाना चालू कर देंगे, ये क्या 101 नंबर की प्लेट लगा रखी है माथे पर, ये क्या पट्टा पहन रखा है, इससे क्या होगा? राम राम जपने से क्या होगा? कर्म करो भाई, ये मारा फेरने से काम नहीं चलेगा, पेट नहीं भरेगा। तो इस प्रकार ये नास्तिक रूपी भेड़ बकरियां हैं, वो आपके भक्ति का पौधा जो अंकुरित होगा इसी को खा के चट कर जाएंगे। इसलिए गुरुदेव जब मंत्र दें, तिलक दें, कंठी दें, तो उसका इतना महत्व समझा करके बताएं कि आप उसके महत्व से परिचित हो, ताकि कोई कितना भी तुम्हें भड़कावे, उकसावे या चिढ़ावे, तो आप उसके अपने चिन्हों को आदर के साथ धारण करें, तो उसके प्रति उपेक्षा का भाव मन में ना आने पावे। सरदार जी चाहे जिस पद पर चले जाएं, पगड़ी अपनी कभी नहीं उतारते, अपना समझौता नहीं करते, चाहे वो राष्ट्रपति बने हो, चाहे वो प्रधानमंत्री बने हो, सब बने हैं, परंतु पगड़ी हमेशा रखी है, देश विदेश में कहीं भी नहीं। तो अपने जो चिन्ह हैं उस पर हमें गौरवान्वित होना चाहिए, लजाना नहीं चाहिए। जब आपको ही स्वयं लज्जा लग रही हो, उसमें श्रद्धा ना हो, तो फिर तो कोई भी बहाना बना लोगे कि महाराज हम धारण तो करने लगे थे पर लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, इसलिए हमने तो सब पहुंच लिया, घर में ही सुबेरे सुबेरे पूजा के समय लगा लेते हैं, बाद में सब साफ हो जाता है। तो ये स्वयं की कमजोरी का द्योतक है। आप भीतर से खुद ही उसमें निष्ठावान नहीं है, तो कोई भी चिढ़ाएगा तो आपको तो सिर्फ बहाना चाहिए मिटाने का, निष्ठा खुद ही पक्की नहीं। तो भैया भेड़ बकरी चाहे जितना घास चरने का प्रयास करें,